नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। किसी नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। आज के मेरे इस एपिसोड में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं जिनके साथ हम इंडियन फुटबॉल के बारे में बात करेंगे। वो इसलिए क्योंकि 8 जून से एएफसी एशियन कप शुरू होने वाला है। इंडिया इज प्लेइंग अगेंस्ट कंबोडिया इन द वेरी फर्स्ट मैच। आज हम ऑलमोस्ट सब कुछ उसी के रिलेटेड बात करेंगे कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया ने 3 मैचेस खेलने हैं, 8th को, 11th को एंड 14th को। 8th को कंबोडिया के साथ, 11th को अफगानिस्तान के साथ एंड 14th को हांगकांग के साथ। और देखो भाई, अपना जीतना बनता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अपना जीतना बनता है और उससे नीचे हमने देखना नहीं है। और इंडिया में मैचेस हो रहे हैं भाई, कोलकाता में मैचेस हो रहे हैं, सॉल्ट लेक स्टेडियम में, और अपने होम टर्फ पे हमको जीतना है। इस वीडियो में हम धनराज जी के साथ यही सब डिस्कस करेंगे। उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है नीचे। मैं नीचे देख रही हूँ जैसे यहाँ पे है, बट यू गॉट इट ना, कि वो नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाके तुम क्लिक करो और उनके पास सारा डेटा रहता है इंडियन फुटबॉल के रिलेटेड। यू आर रियली गोना लव दैट। एंड ऑल्सो इसमें हम एक स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बनाने की कोशिश करेंगे कि हमको क्या लगता है इगोर स्टिमिच का जो प्लेइंग 11 रहना चाहिए इन कमिंग दीज 3 मैचेस, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 10 to 15 days दैट इंडियन फुटबॉल इज गोइंग टू सी। Let's hope and let's get into the video. रुको, इतना easy नहीं है. We'll just get right into the video. But before that, let me just tell you that this video is sponsored by OneFootball app. OneFootball is my go-to app whenever I need to know anything related to world football. So now that AFC Asian Cup is starting and you want to follow the schedule, you want to follow the matches, you can get everything on the app. So don't forget to check out the description. Description से बोला नहीं जाता. So don't forget to check out the डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, हिट द लिंक, डाउनलोड द ऐप, इट्स दैट इजी। तो धनराज जी, सबसे पहले आपसे जो मेरा पहला सवाल रहेगा वो ये है कि मैं जानना चाहती हूँ इगोर स्टिमिच की टैक्टिक्स क्या हैं, कि व्हाट, कोई ऐसा प्लेन पेपर पे कुछ बता सकता है कि दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज माइंड, कि वो ये चाहते हैं, इस तरीके से मैं खिलाना चाहता हूँ प्लेयर्स को। आपको क्या लगता है कि क्या टैक्टिक्स हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो कि आपको पता है कि इगोर सर जब अपने प्लेइंग टाइम में खेला करते थे, वो डिफेंडर थे। सेंटर बैक, और हाँ। हाँ, और उनका आपने ज़्यादातर, जैसे इंडिया से ज़्यादातर हमारे जो मैचेस हुए भी उनके टाइम में, तो एक चीज़ तो आपको पता है कि वो चाहते हैं कि हम एक पोज़िशनल जो चीज़ है, उसको लेके आए कि बॉल पोज़ीशन ज़्यादा रखें, क्योंकि इंडिया शुरू से ही वो चीज़ नहीं करते आ रहा है। हम्म। हमेशा से ही वो लॉन्ग बॉल वाली चीज़ें हम करते आ रहे हैं। और उनकी जो फॉर्मेशन है, वो आपको पता है 4-4-2 खेलते हैं, वो एक वो मतलब वही सेम सी फॉर्मेशन जो हम्म। पुरानी वाली। तो अभी आपने देखा होगा जब हम हमारे जैसे कि हमारे वीक ओपोनेंट्स के अगेंस्ट हम अपने आप को देखते हैं, जैसे आपने सैफ कप में देखा होगा। हम्म। तो वीक ओपोनेंट्स के अगेंस्ट उनकी जो स्ट्रेटेजी है, वो सेम जो दिखता है कि हमको थोड़ा-सा एग्रेसिव रहना चाहिए, बॉल पोज़ीशन रखना चाहिए, वो दिखती है। लेकिन हम्म। जब भी हम या तो अपने बराबर के अपोनेंट के अगेंस्ट खेलते हैं या हमसे स्ट्रॉन्गर अपोनेंट्स के अगेंस्ट खेलते हैं, तब उनकी कोई भी स्ट्रेटजी हमको ऐसा लगता है कि शायद क्या करना चाह रहे थे इगोर सर, और कुछ और ही रहा है। हम्म। वो तो कॉन्फिडेंस नहीं दिख पाता है हाँ, वहां पे जब एक तो बड़ी टीम के साथ देखते हैं। तो एक्चुअली में ना उनका जो टैक्टिकल चीज़ें अगर आप बोलेंगे, तो वो मुझे नहीं लगता कोई एक्चुअली में समझ पा रहा है कि वो चाह क्या रहे हैं। क्योंकि वो एग्जैक्टली सही बोल रहे हैं। क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ें करते रहते हैं कि मैं शायद ये करता हूँ, मैं इस प्लेयर को खिला के देख लेता हूँ, है ना? वो किसी प्लेयर को कभी भी कोई भी पोज़ीशन पे खिलाने लग जाते हैं। तो एक ये चीज़ है वो कुछ समझ में नहीं आता। तो इस वज़ह से हो सकता है कि शायद उनकी जो हम बोलते हैं कि वो लैक ऑफ डिसीज़न जो चीज़ें बोलते हैं ना, हम्म। उनकी हम्म। डिसीज़न मेकिंग नहीं है उनकी बहुत सही एज़ अ कोच जो रहना चाहिए एक नेशनल टीम के हम्म। हवाले से। हाँ, तो टैक्टिकल जो है ना, मैं अब जैसे हमारे अगेंस्ट जो टीम्स हैं, आपने स्टेफन सर का इंटरव्यू अगर देखा होगा, तो स्टेफन सर ने क्लियरली कहा है कि पास्ट में ये जो टीम्स हैं, इन टीम्स को हम ईज़िली हराते रहे हैं। हम्म। लेकिन स्टीफन सर की वो बात तो सही है कि पास्ट में हराते रहे, लेकिन प्रेजेंट में टीम्स थोड़ी अलग होकर आ रही है। अभी कंबोडिया पूरी चेंज हो चुकी है, हांगकांग बिल्कुल डिफरेंट टीम है, अफगानिस्तान तो बिल्कुल ही चेंज है। तो अभी इगोर सर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, खासकर मतलब तीनों ही टीम है, अब एक टीम का क्या है, क्योंकि तीनों टीम्स अलग हैं। तो प्रैक्टिकल अभी देखिए, अभी अगर हम अभी के हिसाब से देखें, अभी हमारी टीम जैसी है, हम्म। उस हिसाब से तो एक ही चीज़ नज़र आती है कि इगोर सर को ज़्यादा डिफेंसिव माइंडसेट तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने इनके अगेंस्ट डिफेंसिव माइंडसेट से खेला, तो फिर हमारे क्वालिफिकेशन के चांस जो है वो मुझे बिल्कुल नहीं दिखता है। तो हम्म। हमको बिल्कुल एग्रेशन और फुल ऑन जो है वो अटैकिंग माइंडसेट रखना पड़ेगा।
और आई थिंक कि वो चीज़ इगोर सर को अब तो समझ में आ ही रही होगी कि डिफेंसिव तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, वरना एक तो वैसे भी अब उनका अब जाने के लग ही रहा है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो ही रहा है। तो देखते हैं। बाकी आप बताइए, आप क्या सोचते हैं टैक्टिकली उनके विचार? मुझे जैसे आपने बोला ना एग्जैक्टली वही लगता है कि बहुत कंफ्यूजिंग लगता है जब वो खुद कंफ्यूज्ड है ना एज अ कोच। तो जब हम हुँ, फील्ड पे देखते हैं ना हमको एक क्लियर माइंडसेट दिखता ही नहीं। हमें खुद ये लगता हुँ, है कि प्लेयर्स खुद सोच रहे हैं कि यार एक तो ना पता नहीं डर क्यों लगने लग जाता है व्हेनेवर दे आर प्लेइंग अगेंस्ट एनीबॉडी। अब आपने नोटिस किया होगा कि अभी जो हमारे फ्रेंडली मैचेस रहे थे विच इज गुड कि हम फ्रेंडलीज एटलीस्ट करवा रहे हैं। अभी जाम्बिया के साथ नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं है। जॉर्डन, बहरीन, बेलारूस इनके साथ जो हमने खेला है तीनों हम हारे हैं, ठीक है? हुँ, लेकिन मेरे को बस ऐसा चाहिए कि हर एक फ्रेंडली में ना थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट दिखे हमें। हाँ, पर हाँ, वो भी बोल सकते हैं कि कभी ना कभी ये भी हो जाता है जैसे अभी पिछले जॉर्डन के साथ हमारे पास कोलासो नहीं थे, भेके नहीं हाँ, थे, मतलब ऐसे प्लेयर्स मिसिंग थे तो वो एक कलेक्टिवनेस नहीं दिख पाता है कि वो किस हुँ, तरीके से खेलेंगे इफ दे ऑल आर टुगेदर। पर हम ये भी नहीं बोल सकते आउट ऑफ दिस 41 मैन स्क्वाड कि हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं है कि जो उनके अगेंस्ट ऐसा एक गोल कर पाए। हुँ। वही मैं आपसे पूछना चाहूँगी जो अभी हमारे फ्रेंडलीज़ हुए हैं, आपको क्या लगता है इन फ्रेंडलीज़ के हिसाब से कि कुछ इम्प्रूवमेंट लग रहा है आपको गोइंग इनटू दिस एएफसी एशियन कप कि आपको लगता है हाँ, हम कुछ बेटर कर सकते हैं, आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा है? अगर आपको वैसा कुछ नज़र आया तो आपको क्या लगता है वो हुआ? देखो इम्प्रूवमेंट के हिसाब से तो देखो इम्प्रूवमेंट मुझे ओवरऑल टीम्स में नज़र आया, मतलब कि जब से इगोर सर आया तब से इम्प्रूवमेंट तो मुझे कुछ नज़र आया है। क्योंकि हुँ, जितना मैंने देखा है स्टीफन सर के टाइम और अभी के टाइम तो ओवरऑल मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। लेकिन क्या हो रहा है ना कि जो इगोर सर है, वो मेरे ख़्याल से उनका भी यही विचार है कि वो जो है ना एक लॉन्ग टर्म की चीज़ को देख रहा है, जो अभी तुरंत में वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। हुँ, मतलब कि होता है ना कि एक वो फ्यूचर के हिसाब से जो चीज़ें वो सोच रहे हैं, करंट में उनको क्या चाहिए, वो एक चीज़ अलग है। तो अभी इम्प्रूवमेंट की बात करें, देखिए आप देख सकते हैं कि हमारी जो टीम्स है, जो टैक्टिकल प्लान्स है, हुँ, उनको फॉलो करती है अभी, मतलब अभी की कंडीशन में, कि ये चीज़ हुँ, करना चाहिए, ये जो हमने शायद ट्रेनिंग ग्राउंड में जो चीज़ें करी उसको ये करने की कोशिश करते हैं अभी के टाइम। लेकिन पहले क्या होता था कि थोड़ी देर मैच चलता था, उसके बाद सेम चीज़ क्या होती थी, वही सेम लॉन्ग बॉल्स, उसके बाद वही चीज़ें होती थी, बाहर से कभी आप मैच देखने जाते होंगे तो बाहर से स्टीफन सर की आवाज़ आती रहती थी। उस टाइम जेजे, रॉबिन सिंह और ये सब खेला करते थे, स्ट्राइकिंग में तो चिल्लाते रहते थे। तो वही चीज़ हमको देखने को मिली। अभी क्या होता है कि काफ़ी चीज़ें होती है और वो अभी प्लेयर क्वालिटी को दिखने लग गया है प्लेयर्स हाँ, में, हाँ, इंडिविजुअल प्लेयर्स में क्वालिटी दिखने लग गया है जिससे कि हम बॉल कैरी कर पा रहे हैं, वरना वो हाँ, डायरेक्ट बिल्कुल, पीछे से लॉन्ग रूट वन फुटबॉल तरीके से हम खेलने की हाँ, कोशिश करते थे। जब तक वो हुँ, क्वालिटी नहीं आएगा हम पोजेशन मेंटेन नहीं कर पाएंगे, हम बॉल को प्रोग्रेस अच्छा नहीं कर पाएंगे और ट्रांजिशन बिल्कुल, नहीं हो पाएगा फ्रॉम बिल्कुल, डिफेंस टू अटैक। आई थिंक हाँ, अभी वो थोड़ा जैसे आपने बताया कि वो थोड़ा दिखने लगा है, हुँ, थोड़े थोड़े बिट्स एंड पीसेस में ही है हाँ। चाहे, पर वो दिख रहा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इगो जैसे कि अब हर कोच का ये होता है कि कुछ न्यू प्लेयर्स को लेके आए, कुछ न्यू प्लेयर्स स्काउट करे। हम्म, तो इगोर सर को भी कुछ अच्छे-अच्छे प्लेयर्स मिल गए, मतलब जैसे कोलासो, हॉर्मिवम भी एक नया आया है, अभी रोशन सिंह आ गए बहुत अच्छे। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इस एएफसी कप में उनको थोड़ा-थोड़ा टाइम, मतलब एशियन कप क्वालीफायर्स में उनको थोड़ा-थोड़ा टाइम देना चाहिए, जिससे कि उनको एक हम्म, बड़ा एक्सपीरियंस मिल पाए। और देखिए रोशन सिंह का आप डेब्यू भी देखे होंगे, वो डेब्यू में इतना इम्प्रेसिव खेले थे उन्होंने। हम्म। और तो उनको मतलब कंटिन्यू थोड़ा-थोड़ा चांसेस देते रहना चाहिए अभी। एब्सोल्युटली। तो और ऐसे सोचो ही इवन इस बार के जो अगर हम आईएसएल को लगा के चलें, इमर्जिंग हाँ, प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है रोशन सिंह को। हाँ, कुछ बिल्कुल। आई थिंक थर्ड नंबर पे वो आते हैं इन द नंबर ऑफ असिस्ट, 6-7 हुँ, असिस्ट हुँ। किए हैं उन्होंने पिछली बार। हाँ, एंड रोशन सिंह लेफ्ट बैक पोजीशन पे इतना हाँ, अटैकिंग एक थ्रेट प्रोवाइड करते हैं। ऐसे प्लेयर्स को हम अपनी टीम में रख सकते हैं क्योंकि वो जो ब्रेक करेगा ना वो डिफेंसिव माइंडसेट ऑफ प्लेयर्स की जो हाँ, कुछ क्वालिटी प्रोवाइड कर पाए, क्रिएटिवनेस प्रोवाइड कर पाए हमारे अटैक में, वो ऐसे प्लेयर्स के साथ आएगी। तो आई हाँ, एग्री बिल्कुल। रोशन सिंह जैसे प्लेयर्स को समय पूरा देना चाहिए। अभी इम्प्रूवमेंट की बात आती है, तो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अभी हुँ, रिसेंट फ्रेंडलीज़ की बात करें, तो देखिए आपने एक चीज़ देखी होगी कि रिसेंट फ्रेंडलीज़ जो थे, जैसे बहरीन बेलारूस वाला तो थोड़ा टाइम पहले हो गया था। हुँ, जो जैसे वो जो फ्रेंडली उसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि वो एक इगोर सर एक वो चाह रहे थे कि उनको वो प्लेयर्स मिले उस फ्रेंडली से जो एएफसी एशियन कप में लीड करें। फिर जो हुँ, जॉर्डन और अभी जो फ्रेंडली हुआ,
इसमें एक तो वो उन्होंने जो कुछ अच्छे की प्लेयर्स थे उनको नहीं खिलाया क्योंकि हो सकता है मे बी फ़ियर कि कहीं इंजर्ड ना हो जाए। और एक वो चीज़ थी कि वो एक शायद एक चीज़ ये देखना चाह रहे थे कि कौन से प्लेयर्स हैं जिनको वो स्टार्टिंग लाइनअप दे सकें या ऐसी चीज़ें। तो मे बी वो जो जॉर्डन के अगेंस्ट में आप देख सकते हो पूरी टीम चेंज थी और काफ़ी चीज़ें हुँ। उन्होंने तो इन टी मतलब जॉर्डन वाला मैच सब ज़्यादा अपनी टीम के उसके हिसाब से नहीं देख सकते कि उससे हमारी टीम को फ़र्क पड़ने वाला है। बस हुँ। वही है कि अभी जो वो टीम बनाते हैं, चुनते हैं, वो कैसी रहने वाली है, वो बहुत बड़ी चीज़ रहेगी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब ऐसा ही है कि हमको जितने ज़्यादा एक्सपोज़र मिल पाए प्लेयर्स को दूसरे दूसरे टीम्स के साथ फ्रेंडलीज़ खेल के उतना ज़्यादा बढ़िया है। अब थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा यार, ऐसा तो कर नहीं सकते कि सबको ऐसा बिठा के रखो कि तुम इंजर्ड ना हो जाओ एंड उनको खुद ना देखने को मिले कि वो किस तरीके से आगे कुछ अच्छा प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि उनको हाँ, जितना प्लेइंग टाइम मिलेगा मुझे लगता है उतना ज्यादा वो इम्प्रूव होंगे। एंड थोड़ा इम्प्रूवमेंट हमको आईएसएल में भी इन प्लेयर्स में देखने को मिलता है। पर एक बिल्कुल। चीज जो कि थोड़ी कमी लगती है, अगर आप नोटिस कीजिए, मैं एकदम लेटेस्ट रिकॉर्ड के बारे में ही बात करूंगी, हम पिछले पास में जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हुँ, हम पिछले साल की आईएसएल की बात करते हैं तो लिस्टन कोलासो का ही एक नाम आएगा टॉप गोल स्कोरर्स में, टॉप 10 की अगर बात करते हैं, एक इंडियन जो उस हुँ, लिस्ट में है, दैट्स जस्ट लिस्टन कोलासो। कोई और नहीं दिख रहा है वहां पे। अभी अगर सुनील छेत्री सर की बात करते हैं, कुछ 4 गोल्स उनके थे, मनवीर सिंह के ज्यादा गोल्स नहीं थे, या कोई भी हुँ, और उस रैंक में आने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ एक लिस्टन कोलासो। आपको नहीं हाँ, लगता कि कहीं ना कहीं हम ये इंडियन नेशनल टीम में भी देख पाते हैं कि हम क्यों नहीं गोल कर पाते? आप बेलारूस के साथ देखो, देन बहरेन देख लीजिए, जॉर्डन देख लीजिए, इन तीनों मैचेस में अपना सिर्फ एक गोल रहा है और हमने खा लिए हैं 3-3 गोल, 2-2 हुँ। गोल, है ना? तो क्या आपको लगता है कि अगर हम आईएसएल में ज़्यादा टॉप गोल स्कोरर्स में इंडियंस नहीं आते, वो हमारी इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम पे भी इफ़ेक्ट कर रहा है? हाँ, ये तो बहुत सही बात है। इस बारे में बाईचुंग सर ने भी अपना कंसर्न दिया था कि हमारे पास स्ट्राइकर ही नहीं है क्योंकि हुँ, अभी तो हम जैसे भरोसे पे हैं कि हाँ, छेत्री भाई उधर से मारेंगे गोल और हम तो है। लेकिन क्या हो रहा है कि इस चीज़ के ऊपर स्टीफन सर का मैं बात बोलना चाहूँगा कि उन्होंने एक चीज़ कही थी कि एक्चुअली हमारे पास स्ट्राइकर्स हैं जो गोल मार सकते हैं, मार पाएँगे आगे। हुँ, लेकिन एक्चुअली में हम उनको सही से बना नहीं पा रहे हैं। हम सही से उनको गेम टाइम नहीं देते हैं। अभी जैसे कि चलो अभी थोड़ा-सा गेम टाइम मिल रहा है क्योंकि वो जो अ, फॉरेन प्लेयर्स के नंबर्स थोड़े से कम कर रहे हैं अभी आईएसएल में इस वजह से। हुँ, नहीं तो आप थोड़ा-सा अभी देखिए मनवीर सिंह जो है, थोड़ा-सा जैसे इस सीज़न तो नहीं पिछले सीज़न के आईएसएल में मनवीर भाई ने गोल-वोल वगैरह मारे थे और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था क्लब हुँ, लेवल पे। और एक चीज़ है कि मतलब कि जब नेशनल टीम में जाते हैं तो एक चीज़ और थोड़ा-सा बदल जाती है कि आईएसएल में उनके एक बेटर मिडफील्डर्स होते हैं जो अच्छी बॉल्स देते हैं, तो थोड़ा-सा हुँ, गोल स्कोर थोड़ा ईज़ी पड़ जाता है। अब यहाँ पर वो थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो चीज़ को यहाँ पर नहीं ऐसा बोल सकते। लेकिन एक चीज़ है कि हमारे पास स्ट्राइकर्स हैं, बस वही है कि हम उनको कितना बेटर गेम टाइम और कितना अच्छे से हम उनको आगे अ, बढ़ाने के लिए हम उनके लिए चीज़ें बना मतलब कि कर सकते हैं। हुँ, अभी देखिए जैसे कि आई लीग में भी आपने देखा होगा एक विद्यासागर सिंह जो थे, जिनको बाद में बेंगलुरु एफसी ने साइन भी किया था। हुँ, हुँ, हुँ। वो जो प्लेयर हो गए, फिर जॉबी जस्टिन निकल के आए थे, ठीक है? तो मतलब आई लीग में भी बहुत अच्छे-अच्छे स्ट्राइकर्स निकल के आ रहे हैं, लेकिन बाद में क्या हो रहा है कि ये बाद में आगे सही से चल नहीं पा रहे। वो एक एक चीज़ एक है कि प्रॉब्लम ये हाँ, भी है ना कि 15-20 मैचेस के 20 मैचेस तक का सीजन रहता है और सबको होता है कि यार हम एक भी मैच गवा नहीं सकते, हमको भी जीतना है आगे, इंटरनेशनल खेलना है, तो वो रिस्क ही नहीं लेते हैं कि हम इन प्लेयर्स को भी थोड़ा मौका दें। तो उनको जो हाँ, बिट्स एंड पीसेस में टाइम मिलता है वो है 10-15 मिनट लास्ट के, कि तुम आके कुछ कर हाँ, सकते हो उस टाइम पे कर लो। वो प्रॉपर गेम टाइम उनको मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि सबको जीतना है। अब जो भी फॉरेन कोच लेके आ रहा है उनको भी पता है हमको डिलीवर करना है। तो आप देखेंगे मोस्टली जो क्रूशियल पोजीशंस होती हैं वहां पे हमको एक फॉरेन प्लेयर दिखता है, एंड इट्स हाँ। गुड कि लिस्टन क्लास ने अपना ऐसा जगह बनाया है, हम इस तरीके से इमर्जिंग प्लेयर्स देख रहे हैं। पर ठीक है, आप सही बोल रहे हैं कि अभी जो इमर्जिंग प्लेयर्स आ रहे हैं जो आई लीग वगैरह से आते हैं उनका कोई एक एंड नहीं मिल पा रहा है, वरना प्लेयर्स आ रहे हैं। आप थोड़ा और इस पे बता पाएंगे कि क्या कर सकते हैं इस चीज को और बेटर करने के लिए? अब देखो ये जो चीज़ है ये एक्चुअली में ऐसी है देखिए जैसे कि आपने एक लिस्टन कोलासो जो है, मनवीर पाजी दोनों का मैं एक आपको थोड़ा छोटा-सा वो देता हूँ। ये दोनों पहले थे कहाँ पे? चलो सबसे पहले तो जैसे कि वो अपनी-अपनी स्टेट टीम में खेला करते थे। जैसे हम्म। मनवीर पाजी तो वेस्ट बंगाल से संतोष ट्रॉफी खेला करते थे और हम्म। अपने जो लिस्टन भाई है वो गोवा से। तो पहले फिर दोनों एफसी गोवा साइन किए थे। एफसी गोवा में साइन तो किया, एफसी गोवा में उनको गेम टाइम मिला ही नहीं, जबकि पोटेंशियल उनमें सेम उस टाइम भी था, ऐसा नहीं कि नहीं हम्म। था।
सेम उस टाइम पे था। फिर दोनों वहाँ से रिलीज़ हो गए, दोनों ने दूसरे क्लब्स में चले गए। वो एटीके मोहन बागान में चले गए और ये चले गए हैदराबाद एफसी में। दोनों को अपने इन क्लब्स में प्लेटफ़ॉर्म मिला और उनको जगह मिली, प्लेइंग में मिले और तो इससे क्या हुआ, उनका जो पोटेंशियल था, उसको हुँ, दिखाने का उनको मौका मिल गया। तो आपने देखा होगा जस्ट आफ्टर कि उन्होंने एफसी को छोड़ा, उसके बाद उनका जो ह्यूज इम्पैक्ट आया है पूरे मार्केट में, हुँ, हुँ, आज दोनों प्लेयर ऐसे चमक के आ रहे हैं। तो एक चीज़ है कि जब हम लेकिन इसमें एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब ये दोनों एफसी गोवा में भी थे, क्या तो इनको जो गेम टाइम मिल रहा था उनकी रिज़र्व टीम, वो बहुत अच्छा था। तो ये हुँ, चीज़ है कि अगर प्लेयर कहीं भी है, जैसे कि छेत्री सर ने इस बारे में थोड़े साल पहले एक बात बोली थी कि उस टाइम पे क्या हो रहा था कि सीनियर टीम में वो क्या करते थे, रिजर्व टीम के कुछ प्लेयर्स को लेके आते थे क्योंकि उनको दिख जाता था ये प्लेयर तो बहुत अच्छे खेलने वाले हैं, हुँ, उनको ले लेते थे। लेकिन क्या होता था कि वो प्लेयर सब जो मेन बड़े प्लेयर्स थे, उनको रिप्लेस नहीं कर पाते थे। इस चक्कर में हुँ, बैठे रहते थे। तो अब क्या होता था कि जब भी टीम कहीं हो, जैसे अवे मैच खेलने गई, तो जो बेचारे हैं वो तो बैठ ही रह गए, जो मेन प्लेयर थे उन्होंने खेल के वापस आ गए और गेम हुँ, टाइम तो उनको मिला ही नहीं। तो इस बार छेत्री सर ने एक आंसर किया था कि भाई कुछ ऐसा रखो कि सीनियर टीम ने खेल लिया, उसके बाद जो रिजर्व टीम में प्लेयर है जिन्होंने नहीं खेला, उनको उनकी हम दोनों की रिजर्व टीम के आपस में मैच करवा दो। इससे क्या होगा, हुँ। जो गए थे एटलीस्ट उनका कुछ फायदा तो हो वहां तक जाने का। ये तो इस बहुत तरीके अच्छी चीज़ है, हाँ, हाँ। तो इस तरीके से गेम टाइम जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। अभी ये जो चीज़ है ना, मेन सबसे प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये यूथ आई लीग जो है वहाँ से दिक्कत चालू होती है। यूथ हुँ, आई लीग में आपने देखा होगा गेम बहुत कम है। जैसे जो टीम फाइनल तक आती है उसको, जैसे अब उसमें क्या है, मिनर्वा हो गई, ऐसे कुछ बड़ी-बड़ी टीम्स हैं, फाइनल तक आ हुँ, जाती है। तो इनको अच्छा गेम टाइम मिल जाता है, इसलिए वहाँ के प्लेयर्स भी अच्छे और वो बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट भी खिलाते हैं उनको। अभी हुँ, दूसरे जो क्लब्स है, दूसरी अकेडमीज़ है, उनका वो तो पहले बाहर चले जाते हैं और शुरू में ग्रुप गेम्स जो होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं, 3-4 हुँ, 5-6 गेम्स खेले, उसके बाद बैठे रहो, अब अगले साल की यूथ आई लीग का वेट करना है आपको। तो इसमें आपको मिले ही नहीं गेम टाइम, तो आपको अंडर हुँ, 18 जैसे कि एक चीज बोली थी कि 10 साल का रूनी और 10 साल का बाइचुंग भूटिया सेम रहेगा, लेकिन जब वो 20 साल का होगा दोनों बदल जाएंगे क्योंकि बहुत 20 चेंज है, बहुत डिफरेंस, हाँ। तो ये क्योंकि गेम टाइम नहीं मिलता है। तो यही एक हुँ। चीज़ है कि अगर हम अंडर 18 आई लीग से, यूथ आई लीग से, 15 से अगर उनको गेम टाइम देना चालू कर दें, उधर स्पेन, इंग्लैंड में बच्चे लोग भी 30-30, 40-40 मैच सही खेलते हैं। में। हुँ। तो अगर ये वैसा कितनी कर दें तो हाँ, कॉन्ट्राडिक्टिंग बात है ना, अगर सोचा जाए कि अभी हम मैं जब यूरोपियन फुटबॉल कवर करती हूँ, उसमें हाँ, हमको प्रॉब्लम होता है कि भाई कितना खिलाओगे? थक गए हैं प्लेयर्स, थोड़ा रेस्ट हाँ, दे दो उनको। क्योंकि हाँ, अभी सीज़न खत्म हुआ है, जैसे मैं लिवरपूल फैन हूँ अगर उसका बताऊँ हाँ, तो, अभी फाइनल्स खेल के आए हैं, अभी नेशंस लीग में खेल रहे हैं, फिर बिल्कुल। ट्रेनिंग के लिए चले जाएँगे, उसके बाद फिर से सीज़न शुरू है। मतलब हाँ, वहाँ पे हम इसलिए डरते हैं कि तुम उनको थोड़ा रेस्ट दे दो, यहाँ पे हमको होता है यार तुम थोड़ा खिला दो और मतलब आप हाँ, स्ट्राइकिंग वो देखो ना, कॉन्ट्राडिक्टिंग हाँ, कितनी चीज़ है बहुत इस ज़्यादा। चीज़ में कि यार इनको हम बोलते हैं कि थोड़ा तो और खिलाओ, थोड़ा तो उनको और एक्सपोज़र दो, वहाँ हम एकदम उल्टा चीज़ कर रहे हैं। तो ये तो मतलब आई थिंक यहीं से एक चीज़ शुरू होगी कि एक बार उनको गेम टाइम मिलना शुरू होगा। अभी जैसे मैं मिनर्वा को काफ़ी क्लोज़ली फ़ॉलो करती हूँ, तो आई सी कि वो कितना ज़्यादा इस चीज़ पे कॉन्संट्रेट करते हैं कि बच्चों को गेम टाइम मिलना चाहिए। उनको हुँ, वो जो 12 साल के बच्चे में जैसे आपने एग्ज़ाम्पल दिया रूनी का, है ना? एक भाईचुंग भूटिया 12 साल का हुँ, हो तो, एकदम सही एग्ज़ाम्पल दिया है क्योंकि वो भी यही बात करते हैं कि क्वालिटी वाइज़ सब सेम है उस टाइम पे। हुँ, लेकिन जो एक एक डिफ़रेंस आता है ना, वो 12 साल और 17 इयर्स तक में जो इतना गैप पड़ गया, वो कहाँ कहाँ जा रहा है? टैलेंट तो वही था ना, टैलेंट तो वही हुँ, चीज़ है, पर वो कहाँ चला गया? वही है, हमको ये चीज़ को थोड़ा एक रिज़र्व करना है ताकि हम इस चीज़ को बेटर कर पाएँ आगे जाके, तभी हम नेशनल फुटबॉल को कहीं आगे बढ़ता देख पाएँगे। हुँ, बिल्कुल सही है, अभी आई होप ऐसा कुछ अच्छा हम फ्यूचर में देख पाएँ, अच्छा हो पाए, एक अच्छे कदम पे एआईएफएफ एंड जो भी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जिन्होंने इस चीज़ में स्टेप्स लेने हैं वो कर पाएँ। इसी चीज़ पे मैंने अभी एक फैक्ट पढ़ा दैट इंडिया में अगर हम इंटरनेशनल मैचेस की बात करें, इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम ने 5 मैचेस खेले हैं जिनमें से हम एक भी मैच नहीं जीते। कुछ आई हुँ, थिंक 3 हार गए थे, 2 ड्रॉ कुछ ऐसा करके स्टार्ट था और बाहर हमने कुछ 20 मैचेस खेले हैं और जिनमें हुँ, से कुछ 6 विन्स रही हैं हमारी। तो अच्छा। हमारे हमारे खुद के होम सॉइल पे हमारा कुछ ज़्यादा विन रिकॉर्ड है ही नहीं, ज़्यादा क्या जीते ही नहीं है अंडर इगोर स्टिमिच। तो आपको क्या हाँ। लगता है, इज इट अ गुड थिंग कि ये जो मैचेस सॉल्ट लेक स्टेडियम में हो रहे हैं तो हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है? आपको क्या लग रहा है इस चीज का?
देखिए, बहुत सबसे पहली बात तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि होम सपोर्ट जब रहता है तो थोड़ा-सा जोश आ जाता है, आता ही है, हाँ। ठीक है? फिर दूसरी बात है कि एक एक छोटा-सा कॉन्फिडेंस क्या है कि पहले इनको हरा चुके हैं। एक वो है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि हमने इनको हराया नहीं है, एक थोड़ा हुँ, छोटा-सा कॉन्फिडेंस वो है। तो दोनों चीज़ें जब मिल जाएगी, तो आई थिंक कि भैया इसका पॉज़िटिव हमको बढ़िया कुछ ही मिलेगा होगा। भी और नहीं मिलेगा तो फिर क्या बोले अब फिर अब नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? मतलब दिस इज़ द परफेक्ट टाइम आई थिंक हाँ, फॉर इगो स्टीमर्स टू पुट इंडिया समवेयर। अब वैसे वो भी ठीक बोल रहे हैं कि उनका प्लान लॉन्ग टर्म है, तो फिर हाँ, अगर हम इंस्टेंट रिजल्ट्स ढूँढें, बट फिर ऐसा लगता है कि हम ऑलरेडी इतना पीछे रह गए हैं, मतलब और कितना वेट करें मैप पे आने के और लिए? तो फिर कहीं न कहीं वो भी चीज़ दिमाग में आ जाती है। क्योंकि प्लेयर्स को जब हम देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि क्वालिटी नहीं है, इंडिविजुअल हाँ, क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। बस उस चीज़ को एक कलेक्टिव यूनिट, एक टीम बनाने की देरी है ना? वहाँ तक पहुँच गए तो बेटर है। अगला क्वेश्चन आपसे है कि देखो 3 मैचेज़ हैं, कंबोडिया, हांगकांग एंड अफ़गानिस्तान। हुँ, अफ़गानिस्तान हम ग्रुप स्टेजेस में भी हमको अफ़गानिस्तान मिले थे पिछले सेकंड राउंड में। हुँ, हाँ, उसमें हमने ड्रॉ किया था वो वाला मैच। यहाँ पे आई डोंट थिंक कि हम अफ़ोर्ड कर पाएँगे क्योंकि हमने उस मेंटालिटी से जाना ही नहीं कि अगर हम हुँ, सेकंड भी आते हैं ग्रुप में, तो भी हाँ, थोड़ा-सा चांस बन सकता है हमारा क्लियर करने का। क्यों सोचें जब हम फर्स्ट आ सकते हैं? तो हाँ। आपको क्या लगता है इन तीनों टीम्स में से कौन-सा टीम है जो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा फेस करना? देखिए सबसे मैंने इसके ऊपर अभी एक वीडियो बनाया था, तो सबसे टफ टीम तो स्वाभाविक सी बात है, वो है अफ़गानिस्तान क्योंकि उनके प्लेयर्स सब फॉरेन सॉइल में खेलते हैं और एक्सपीरियंस अच्छा है। तो हुँ, सबसे टफ अपोनेंट वही है और एक चीज़ वो है कि वो लगातार इंडिया से खेलते रहते हैं, तो उनको पता है कि इंडिया कैसी टीम है, कैसे उसके हुँ, अगेंस्ट टैक्टिक्स यूज़ करना है। दूसरा हुँ, हांगकांग बहुत टफ पड़ने वाली है, लोग हांगकांग को थोड़ा ईज़ी भी समझ रहे हैं, क्योंकि हांगकांग आप सोचिए हांगकांग एक ऐसी टीम है जो कोरिया, जापान, चाइना इनके अगेंस्ट खेलते रहती है, क्योंकि हुँ, उनके उसमें आती है। तो उस टीम को पता है कि कितनी बड़ी टीम के अगेंस्ट कैसे खेला जाता है और किस टीम के अगेंस्ट कैसे खेला जाता है। हुँ, तो ये 2 टीम्स बहुत और इसमें सबसे अच्छा पॉइंट लेने का जो टीम है वो कंबोडिया है। कि कंबोडिया हुँ, अभी उतनी बेटर नहीं बन पाई और हमने लास्ट टाइम से फ्रेंडली भी खेला था एएफसी एशियन कप से पहले लास्ट टाइम। हुँ, तो ये चीज़ है। तो अफ़गानिस्तान और एक और चीज़ क्या है ना कि पहला मैच हमारा कंबोडिया के अगेंस्ट है। हुँ, तो कंबोडिया के अगर हम जीत लें तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा या हम अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट तो अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान उसके अगेंस्ट हम जीत लें तो हांगकांग के अगेंस्ट फिर हो जाएगा कि अब तो भैया 2 जीत गए, अब ये नहीं जीते तो फिर तो लोग जूते मारेंगे। तो सही है, सही है, सही। मतलब एक वो चीज़ है ना कि हमको डेट्स भी जो मैचेज़ वाली है वो सही मिली है, सीक्वेंस जो है इसका, कि नीचे से ऊपर हुँ, की तरफ मिला है टफ, टफ, टफ। या बाकी बाकी अब इगोर सर क्या प्लान बनाते हैं, ऊपर है। इगोर सिमिच का जो भी प्लान रहेगा वो देखा जाएगा, लेकिन हमको अपना यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बनाना है क्योंकि उनके जो दिमाग में जो भी चलता है वो तो हम जून 8th को ही देखेंगे वो किसको वहाँ फ़ील्ड पे उतार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर हाँ, हम उनकी जगह होते, तो हम क्या करते, आप ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं इसमें, मैंने अभी रिसेंटली शुरू किया है, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं बोल बोल पाऊँगी। लेकिन मैं बीच-बीच में जो मुझे लगता है जितना नोटिस किया है, मैं अपने हाँ, पॉइंट्स वहाँ दूँगी। लेकिन आई रियली बिल्कुल। वांट टू मेक अ स्ट्रॉन्गेस्ट 11 जो कि हमारे जितने भी 41 मैन का स्क्वाड निकला है अभी, हुँ, कि कौन बेस्ट रहेगा जो कि एक बैलेंस रहे टीम में, सीनियर प्लेयर्स हों एक्सपीरियंस के लिए, यंग प्लेयर हों एक वो यूथनेस, एक फ्रेशनेस हुँ, लाने के लिए, जो डरते नहीं है एकदम से, है ना? कि अनलीश हो जाते हैं पिच पे जब जाएँ तो। तो इस तरीके का हम एक टीम बनाने की कोशिश करेंगे। बनाएँगे बिल्कुल, आप, मैं आपको साथ दूँगी कि ठीक मुझे जो लगता है है, मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से। मैं यहाँ पे ठीक है। स्क्रीन लगाती हूँ कि ये है एक 41 मैन का स्क्वाड। सबसे पहले हम गोलकीपर से शुरू करते हैं। अभी हमारे तो आपको पता ही है एक लेजेंडरी जो हमारे गोलकीपर हमारे लिए खेलते हैं गुरप्रीत सिंह संधू ही रहते हैं। हाँ, अमरिंदर हाँ, सिंह जी का इस बार पता नहीं क्यों थोड़ा रोलर कोस्टर राइड जैसा लगा मुझे। अगर आप एएफसी कप में भी देखें हुँ, तो थोड़ा उनका परफॉर्मेंस वैसा रहा। इवन एटीके मोहन बगान के अगेंस्ट आई विल से हल्का-सा ऊपर-नीचे उनका परफॉर्मेंस चल रहा था। देन प्रभसुखन गिल के बारे में तो क्या बात करें, इस बार आई थिंक 7 हाँ, क्लीन शीट्स लेके गए हैं, वो बहुत बढ़िया हाँ, प्रदर्शन रहा है। मोहम्मद नवाज़िन अरे टीपी ने तो ठीक है, जमशेदपुर एफसी जीता है या बहुत अच्छा प्रदर्शन। तो आपके अकॉर्डिंगली हम गुरप्रीत सिंह संधू के साथ ही जाएँ या आपको लगता है कि कोई और कीपर हमको ट्राई करना चाहिए? देखिए गुरप्रीत सिंह संधू जो है वो बिग मैच प्लेयर है। अब कतर हुँ, हो गया, इंडिया के साथ में देखा है। तो अभी अगर हम किसी नए प्लेयर को देते हैं, तो हमने एक बार दिया था, हम थाईलैंड गए थे जब इगोर सर नए-नए आए थे। तो अमरिंदर पाजी को हमने शायद कीपर लगाया था। तो वो बड़ा बेकार साबित हुआ हमारे लिए, क्योंकि हुँ, उसमें बहुत
सिली मिस्टेक्स करी थी उन्होंने। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वो टाइम नहीं है कि यहाँ पर आप ट्राई करना चाहेंगे किसी को। हुँ, ये वो टाइम है जहाँ एक्सपीरियंस्ड ज़्यादा जिसको समझ है, बड़े वो काम मैचेस आएगा। उसको हुँ। खिलाना चाहिए। गुरप्रीत पाजी बेस्ट ऑप्शन। परफेक्ट। तो गुरप्रीत सिंह संधू, इवन आई फील इट शुड बी गुरप्रीत सिंह संधू, वो जो गोलकीपर के लिए हमारे लिए स्टार्ट करना चाहिए। तो हाँ, सब अब हम डिफेंडर्स वही खिलाएँ जैसे इगोर सर खिलाते हैं, या आपको कोई और फॉर्मेशन में खिलाना है? ये हमारी टीम है तो हमको उनके हिसाब से चलने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि कै सबसे अच्छा क्या रहेगा? कैसे खिलाएँ? देखिए मैं तो भैया ऐसा चाहूँगा कि जो लास्ट जैसे उनकी फॉर्मेशन के हिसाब से 4-4-2 जब वो हुँ, खेलते हैं, हुँ, तो वो राहुल भेके भाई को उनके एक्चुअल पोज़ीशन पे खिलाएँ, यानी कि साइड बैक, उनको स्टॉपर ना खिलाएँ। हुँ, इवन प्रीतम कोटाल सेंटर बैक नहीं है, वो साइड बैक। तो हुँ, प्रीतम भाई को खिला देते हैं सेंटर बैक। फिर वो क्या होता है ना कि आप किसी प्लेयर्स जो जिसने 10 साल तक खेला साइड बैक, आप उसको हुँ, नेशनल टीम में लाके आप जहाँ पे तो मेन उसका परफॉर्मेंस हुँ, निकल के आने वाला है, वहाँ उसका आपने उसकी पोज़ीशन भी चेंज कर दिया। तो साइड बैक खिलाना चाहिए एक साइड से राहुल भेके भाई को, जो कि बहुत सही ऑप्शन है। हुँ, और जो वो राइट बैक है और लेफ्ट बैक में राइट। अगर आप तो लेफ्ट बैक में हमारे पास ऑप्शंस, क्योंकि लेफ्ट फुट का जब मामला आता है तो कम रहते हैं ऑप्शंस। तो उसमें अभी आप जैसे देख सकते हैं कि रोशन भाई बहुत अच्छे ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन वो यंग है। तो हो हुँ, सकता है कि यंग करके स्टेमिस सर ना खिलाएं। फिर एक लेफ्ट का ऑप्शन, फिर दो बचते हैं, आकाश मिश्रा हुँ। भाई और फिर सुभाषिस बोलते हैं। तो फिर अगर आप ऐसे देखेंगे तो मैं तो आकाश मिश्रा भाई के साथ जाना चाहूंगा, मतलब अगर रोशन भाई को नहीं खिलाते हैं तो। मेरे को भी ऐसा लगता है आकाश मिश्रा एंड आशीष राय एज़ फुल बैक्स हैदराबाद के हाँ, लिए, तो शायद उन्होंने बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत अच्छा हाँ, खेला था। नाउ अगर मैं क्लब फुटबॉल के हिसाब से जाऊँ, वो हुँ, एकदम डिफरेंट हो जाता है क्योंकि जैसे आपने हुँ, बताया फॉरेन हुँ, प्लेयर्स रहते हैं। तो हाँ, इसीलिए मुझे लग रहा है कि शायद वी कांट काउंट ऑन आशीष राय एंड आकाश मिश्रा हुँ, बोथ, क्योंकि दोनों बहुत बढ़िया हुँ, अगर मैं बताऊँ फुल बैक्स हैं। हाँ, लेकिन हाँ, आई एग्री, राहुल बेके को आई एक्चुअली सी एज़ अ राइट बैक वहाँ पे खिलाना चाहिए। आपको याद हुँ, होगा एएफसी चैंपियंस लीग में भी उन्होंने एक बहुत हाँ, बढ़िया गोल मारा था और असिस्ट बिल्कुल, प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा हाँ, अटैकिंग माइंडसेट रहता है उनकी तरफ से, तो राहुल बेके राइट पे बहुत बढ़िया। सेंटर हाँ। बैक्स पे अगर हम बात करें तो सेंटर बैक्स में तो देखिए संदेश पाजी फिक्स, सेकंड प्लेयर आते हैं दिमाग में, एक तो अनवर पाजी। हुँ, और वो ऐसा नहीं है कि आप ये बोलेंगे कि एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब देखिए उनको यूथ एक्सपीरियंस है, और जो सेंटर बैक जो है ना वो बहुत अच्छे हैं वो, इसमें कोई दो हुँ। राय नहीं। बहुत तो इंटेलिजेंट प्लेयर है, बहुत बहुत इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट प्लेयर है, और जो होता है ना कि पूरे फुल एफर्ट डाल के खेलते हैं कि वो लगता है कि हाँ हुँ, ये प्लेयर पे दम है, तो वो अनवर भाई में दिखता है। तो मेरे हुँ, हिसाब से अगर जैसे वो अब वो ट्राई करते हैं, प्रीतम भाई को खिला देते हैं या राहुल भाई को खिला देते हैं प्रॉपर, तो ट्राई करने से अच्छा जो एक्चुअल प्लेयर है उसको खिला दो ना, अंडर भाई को। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। हुँ, सीधी सी बात है। और बेंच पे आप हॉर्मिकॉम जैसे जो इतने क्रिएटिव प्लेयर्स आ रहे हैं, जो डिफेंस में इतने क्रिएटिव प्लेयर्स जो होते हैं, इतना हाई लाइन खेल लेते हैं, अभी फॉरेनर स्ट्राइकर्स को तो वो इजीली रोकता है हॉर्मिकॉम, जो आपने देखा होगा हुँ। केरला। हुँ, हुँ, तो हुँ। ऐसे प्लेयर्स को आप रखो फिर सेकंड ऑप्शंस के तौर पे। तो अनवर अली एंड संदेश चिंगान, जिनके पास एक एक यूथ फैक्टर भी आ गया, एक एक्सपीरियंस आ गया, हाँ, तो आप इन दोनों के बिल्कुल। साथ जाना चाहेंगे। आई थिंक ये हाँ, काफ़ी सॉलिड हमारा बैकलाइन रहेगा अगर हम बात करें। अभी मिडफील्ड में आते हैं, आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन-सा बॉक्स टू बॉक्स ऐसा क्रिएटिव माइंडसेट जो ट्रांजिशन कर पाए? देन एक सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर ऐसा कौन-सा रहना चाहिए? किस तरीके से आप खेलना चाहेंगे मिडफील्ड में? सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड में हमारे पास 2 ऑप्शन अच्छे हैं। एक तो ग्लेन मार्टिन भाई हो गए और एक अपने अपूया भाई। हुँ, तो अपूया भाई तो अभी किसी कुछ कारण की वजह से वो अभी नहीं गए थे जॉर्डन के अगेंस्ट हुँ, भी खेलने के लिए। लेकिन वो इंजर्ड आई थिंक नहीं है। तो अगर वो सच में इंजर्ड नहीं है, तो मेरे हुँ, ख्याल से अगर वो आते हैं, तो ग्लेन मार्टिन की जगह पे इज़िली उनको खिला सकते हैं, और इगोर सर को पता है कि अपूया बहुत ही क्रिएटिव प्लेयर है। एएफसी चैंपियंस हुँ, लीग में भी देखा है। तो डिफेंसिव मिडफील्डर तो वो अपने अपूया भाई हो गए। हुँ। और अगर वो नहीं आते तो फिर ग्लेन मार्टिन को खिलाना ग्लेन पड़ता। और बहुत अच्छे ऑप्शंस है वैसे, ग्लेन मार्टिन भी ऐसा नहीं है कि हम बोल दें कि यार ठीक है ऐसे चलो कोई है नहीं तो खिला रहे हैं, हाँ, आई फील मतलब बहुत। वो हाँ, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन कंपेयर हाँ, टू अपूया भाई वो थोड़े-से हाँ। उसमें चलो क्योंकि अपूया तो अपूया हम लगा लेते हैं कि हमारे एक प्रोडिजी हाँ, हैं जो हम इंडिया ने निकाला है, तो वी कैन से हाँ, हाँ। तो डिफेंसिव वो हो गए। और फिर जब अटैकिंग की बात आती है उसमें थोड़े-से हमारे ऑप्शंस भी ज़्यादा है। हुँ, लेकिन मैं जाना चाहूँगा ब्रेंडन भाई के साथ।
क्योंकि ब्रेंडन हुँ, फर्नांडिस की साइड से मेरे को एक्सपीरियंस प्लस क्रिएटिवनेस वो सब दिखाई देती है। हाँ, एक अपने थापा भाई भी है अनिरुद्ध थापा, हुँ, लेकिन हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि अनिरुद्ध थापा को सेकेंडरी ऑप्शंस के तौर पर रखना चाहिए अभी, और फर्स्ट जो है वो ब्रेंडन भाई को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मुझे हुँ। उनके साइड से कुछ ज़्यादा चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे उदांता 4-4 सिंह अम, उदांता सिंह उदान को उदांता सिंह को ही खिलाएँगे, हुँ, क्योंकि उदांता भाई जो है, वो ऐसे बड़े मैच में अपने आप चल जाते हैं। वो छोटे मैच में ऐसा लगता है कि क्यों खिला लिया इनको, बड़े मैच में उदांता भाई ऐसा हाँ, दिख रहा है, रन्स, ड्रिबल, असिस्ट, शूट्स वो सब दिखने लग कट जाते हैं। करेंगे इधर से, हाँ, साइड से आ जाएँगे मतलब हाँ, हाँ, सही में उदांता सिंह का थोड़ा प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहता हाँ। है जब बड़े मैचेस आते हैं, हाँ। नहीं तो वो एक ल 4-4-2 खिलाते हैं, तो फिर वो एक साइड लिस्टन भाई को डाल देते हैं, एक साइड अनिरुद्ध थापा भाई को डाल देते हैं, बीच में वो, क्योंकि वो 4-2-3-1 नहीं खिलाते ना कि वो अपन थोड़ा-सा एक या अलग सोचे। कोलासो को जो लेफ्ट साइड से कोलासो, राइट साइड से उगांडा भाई, बीच में अपने डिफेंस के अपुया भाई, ब्रेंडन भाई। अटैकिंग में आ गए अपने ब्रैंडन हाँ, फर्नांडिस, डन, ठीक हाँ। है। अभी फॉरवर्ड में आप किसको देख रहे हैं? फॉर्मेट में देखिए अपने पास ऑप्शंस, मनवीर जैसे कैप्टन लीडर लेजेंड तो परमानेंट है, जब तक गद्दी नहीं छोड़ेंगे जब तक वही ठीक है। और हाँ, अभी जैसे देखिए ईशान भाई है और मनवीर मनवीर बाजी हो गए। हुँ, तो हुँ, ईशान भाई जो है ना, वो फुल 90 मिनट के लिए मुझे नहीं लगता कि उनको खिलाना चाहिए। वो जो है ना, उनका इम्पैक्ट कब दिखता है, जैसे ही गेम में 60 मिनट खत्म होता है, कि उनके अंदर का जो सुपर सब है हमारे। वो आ जाता है, तो उनको वैसे ही यूज़ करना चाहिए जो जिस टाइप का यूज़ किया जा सकता है। हुँ, और मनवीर भाई तो देखिए अभी केमिस्ट्री भी अच्छी हो चुकी है छेत्री भाई के साथ। हुँ। जैसे उनको पता है कि छेत्री भाई को किधर बॉल निकाल के दे दो। क्योंकि अभी देखिए लोग मनवीर भाई को सोचते हैं कि गोल नहीं मारते, कुछ नहीं करते, लेकिन एक्चुअली उनका बहुत इम्पैक्ट आता है। वो प्लेयर्स हुँ। को है ना मार्क उनके ऊपर करते हैं, प्लेयर्स उनकी तरफ तो थोड़ा-सा डिफेंडर्स फील्ड को अपनी तरफ खींच लेते हैं हाँ, और थोड़ा स्पेस क्रिएट होता है ताकि हाँ, वहां से उदांता सिंह आ जाए या लिस्टन कोलासो हाँ, साइड से बिल्कुल, आ पाए या फिर एक अटैकिंग जो फुल बैक हम खिला रहे हैं अगर वो रोशन सिंह के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो अगर कोई उन फॉर्म में निकलता है तो उनको काफी स्पेस मिलता है फ्लैंक में आने का तो एक स्पेस जो हाँ, क्रिएट बिल्कुल, हो जाता है आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जो मनवीर सिंह करते हाँ, हैं यही एक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमको ना इन प्लेयर्स का लगने लग जाता है कि यार तुम खेल फॉरवर्ड रहे हो गोल तुमसे हो नहीं रहा है तो फाइनल हुँ, थर्ड में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मतलब तुम एक अच्छे प्लेयर नहीं हो तो मनवीर सिंह को मैंने देखा इवन चाहे मोहन बगान के लिए लगा लो, हाँ, चाहे इंडियन फुटबॉल के लिए लगा लो, गाली काफ़ी पड़ती है क्योंकि कभी-कभी उनके पोज़ीशनिंग के हिसाब से उनको लगता है कि वो जो 1-2 चांस मिलते हैं या तो तुम वही हाँ, कन्वर्ट करो, इफ नॉट ता फिर उनको वो जो ऑफ द बॉल मूवमेंट होता है ना वो दिखता नहीं है। आई थिंक तो थोड़ा गाली ज़्यादा पड़ने लग जाते हैं उन पे। मैं भी क्वेश्चन कर रही थी कि यार मनवीर सिंह रहने दो यार, आई वांट टू गो ऑल अटैकिंग जो कि वहाँ पे फाइनल हाँ, थर्ड में जाके कुछ प्रोड्यूस कर पाए। पर आई हाँ। थिंक रिलायबिलिटी मनवीर सिंह एंड सुनील छेत्री पे ही रहेगी इन अ मैच लाइक दिस। पर अगर आपको मनवीर सिंह की जगह कोई और कंसिडर करना हो या आपको लगता है कि सुनील छेत्री का इम्पैक्ट एज अ सब्स्टिट्यूट रहेगा डू यू थिंक या फिर उनको शुरू से ही खेलना चाहिए बिकॉज अगर हम एज के हिसाब से कंसिडर करें तो थोड़ा तो मतलब सोचना पड़ेगा उस हिसाब से भी। देखिए, उनको शुरू से खिलाने का फ़ायदा ये है कि वो वो ऐसे प्लेयर है जो अर्ली गोल निकाल के देने वाले प्लेयर हैं। तो हम्म अगर वो फर्स्ट हाफ में आपको गोल निकाल के दे देंगे, तो बहुत अच्छी हम्म बात है। फिर बाद में आप अदर प्लेयर्स को ट्राई कर सकते हैं। अभी जैसे इगोर सर तो ऐसा है ना कि वो साहल भाई को भी स्ट्राइकर खिला देते हैं। तो फिर क्या बोलते हैं। और हम्म एक और चीज़ अच्छी है कि अपने जो आशिक इंजर्ड थे, हम्म आशिक कुरियन वो आ चुके हैं और आपने देखा जॉर्डन के अगेंस्ट भी कितना उनका जॉर्डन के अगेन हाँ, तो एक वो बहुत एक और बढ़िया लेकिन वो एक ऐसे प्लेयर है कि उनको बचा के रखना चाहिए। होता है ना कि एक जो बचा के रखो जब मेन टाइम आएगा जब इनको डालो, तो वैसे कि जब प्लेयर ना है। हमको थोड़ा टेम्पो चेंज करना है गेम का हाँ, हमको पता है हमारे गेम से ना हमारे हाथ से पोजेशन जा रहा है लोग थक बिल्कुल, रहे हैं टायर्ड लेग्स हैं उस टाइम पे तुम ऐसे कुछ प्लेयर्स लेकर आओ ना गेम में जो कि गेम का रुख ही बदल दे कि ऑपोजिशन भी ऐसा हो बिल्कुल। जाए कि ये कौन सा एक इंजेक्शन लग गया है इंटेंसिटी का कि ऐसे ऐसे कुछ प्लेयर्स आते हैं तो आशिक के गुरेने कुछ ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं आई फील जो काफी इंपॉर्टेंट हुँ, रहेंगे एज अ सब्स्टिट्यूट। बहुत मजा आएगा उनको देख के बस एक वही है ढंग से इगोर सिमित सर वो यूज हाँ। कर पाए बिना डरे हमारे प्लेयर्स में थोड़ा वो कॉन्फिडेंस ला पाएँ कि हम ये 3 मैचेस अच्छे से निकाल लें। तो आपके हिसाब से जो ये लाइनअप है बहुत सही रहेगा। आपको लगता है कि कितना पॉसिबिलिटी है इगोर स्टिमैच इसके साथ जाएँगे? आई थिंक काफ़ी आपने उसी चीज़ को सोच के बनाया है ये। देखो मुझे तो लगता है बिल्कुल जाएँगे। अब नहीं जाएँगे तो वो भाई उनका हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है ऐसे जाना चाहिए। और बाकी जो हुँ, प्लेयर्स हैं, अभी कई लोग मुझे बोल सकते हो, "अरे! सहाल भाई को खिलाओ ना प्लेइंग में।" तो ये देखिए सहाल अटैकिंग भाई में। बहुत हाँ, बहुत क्रिएटिव प्लेयर है, बिल्कुल नो डाउट। लेकिन सहाल भाई भी वाले प्लेयर है जिनको जब टायर्ड लेग्स हो गए अपोनेंट्स तब डालो, हुँ, तब देखो उनकी हुँ, क्रिएटिविटी कैसे दिखती है।
क्योंकि वो है ना, हुँ। उनसे अच्छी ड्रिबल कोई नहीं करता। हुँ। वो जो है फिर वहाँ पे इम्पैक्ट आएगा उनका, फिर वो जैसे उन्होंने नेपाल के अगेंस्ट जब गोल मारा था, सब प्लेयर बिल्कुल बेहोश हो चुके हैं और उन्होंने गोल मार दिया। तो वो हुँ, क्रिएटिविटी हुँ। फिर बाद में निकल के आती है। तो ऐसे प्लेयर्स को आप शुरू से डाल देंगे, फिर वो खुद टायर्ड लेग्स हो जाएँगे, फिर क्रिएटिविटी निकल जाएगी। तो हुँ। ऐसे प्लेयर्स को बचा के रखना चाहिए और एक्सपीरियंस थोड़ी जो प्लेइंग 11 उसको डाल के आपको खेलना चाहिए और वो ये विलियन की बैलेंस जगह। बना के चलना पड़ेगा। बैलेंस नहीं है, सिर्फ़ एक्सपीरियंस डाल देंगे वो भी काम नहीं आएगा, सिर्फ़ यंग हाँ, डाल दोगे वो भी काम नहीं आएगा। एक बैलेंस अच्छा मेंटेन करना पड़ेगा टीम से, तो आई थिंक हमारे काफ़ी अच्छे चांसेस रह सकते हैं कि हम ये स्मूथली कर पाएँ। आई थिंक पहला मैच बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे आपने बताया कि कंबोडिया के साथ जीतना चाहिए। नहीं जीते हाँ, ना, फिर प्रेशर बन जाएगा अगले 2 मैचेस के लिए, बिल्कुल। क्योंकि जैसे आपने बताया वो थोड़े टफ फिक्सचर्स रहेंगे हमारे लिए। हाँ, तो पहला जीतना बहुत ज़रूरी है एंड आई होप हम वो कर पाएँ। ऑल्सो मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगी, अगर तुम लोग ये मैच देखना चाहते हो जो कि सॉल्ट लेक स्टेडियम में हो रहा है, तो टिकट्स तुमको बुक माई शो पे भी मिल जाएँगी। तो तुम वहाँ से भी ये टिकट्स बुक करवा सकते हो। 4 जून ही है ना आज? हाँ। तो आज से टिकट्स खुल गई हैं 11 एएम से, तो तुम चाहो तो बुक करवा के मतलब स्टेडियम में देख सकते हो। आई थिंक मोस्टली लोगों को पता ही होता है। आई थॉट एक बार ये भी इन्फॉर्मेशन बता दूँ इन हाँ, केस लोग इंटरेस्टेड हैं देखने के लिए स्टेडियम में आके। तो 8:30 बजे से रात को मैचेज़ हैं सबके सब, तो थोड़ा लेट ही है बट आई थिंक अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत है। मैं खुद कोलकाता में हूँ, सो आई कैन टेल यू कि काफ़ी गर्मी है यहाँ पे, इतना मतलब ह्यूमिड रहता है, ट्रस्ट मी। क्योंकि मैं भी यहाँ पे जब भी कभी-कभी खेलने जाऊँगी ना, 10 मिनट में मेरी एनर्जी खत्म हो जाती है कि भाई ये हो गया मेरा। तो आई अंडरस्टैंड जब यहाँ पे प्लेयर्स अगर थकते हैं खेलते हुए। और मैं आपको बताती हूँ धनराज भाई, क्या होता था ना, मेरे को ऐसा लगता था कि भाई इंटेंसिटी कहाँ है? क्यों थोड़ा हाँ, करो कुछ ऐसा। लेकिन जब मैं यहाँ पे अब देखती हूँ ना उनको, मैंने नहीं भाई ठीक है, तुम जैसा खेल रहे हो, जब ये एएफसी कप चल रहा था ना, जिस तरीके से सब खेल रहे हैं ना, ठीक है, मैं समझती हूँ। यहाँ पे इतना ह्यूमिड है ना कि सही में चक्कर आने लग जाते हैं एक पल के बाद तो, कि और जिस क्या। तरीके से है ना। तो इसीलिए जिस तरीके से वो खेलेंगे, आई होप जैसा भी खेले हमारे फेवर में हो सब, बाकी देखा जाएगा। शुक्रिया धनराज जी आपका यहाँ पे आने के लिए, हमारे साथ ये बहुत अच्छी बात करने के लिए। हम हो आई होप एएफसी एशियन कप में हम आगे बढ़ते रहें। उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके सब्सक्राइब करें और लाइक करें उनके चैनल को। सारा इंडिया रिलेटेड कंटेंट आपको वहाँ मिलेगा। बाकी थैंक यू धनराज जी आने के लिए। थैंक नमस्ते। यू, थैंक यू।